और अब आगे बढ़ते हुए खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 50वां दिन आज आंदोलन का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कल सरकार और किसानों के बीच में 10वें दौर की बातचीत होनी है। कल 15 जनवरी है। बातचीत से पहले आज किसानों ने रणनीति तैयार की है। किसानों और सरकार के बीच कल विज्ञान भवन में एक बार फिर मंथन होगा। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब तक किसान आंदोलन की क्या क्या स्थिति रही है, 50वां दिन है और कल एक और बातचीत की तैयारी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, कल क्या होगा उस पर नजर बनी रहेगी। 2 बिंदुओं पर सहमति सरकार और किसानों के बीच में बन गई। 2 बिंदु अभी बाकी हैं जिन पर मंथन लगातार बैठकों में हो रहा है। पिछली बैठक भी बेनतीजा रही। ऐसे में 10वें दौर की इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन इन 5 तस्वीरों से आप अब तक का घटनाक्रम समझ सकते हैं। बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं और लगातार हजारों की संख्या में और किसान आ भी रहे हैं, वो भी ट्रैक्टर्स के साथ, क्योंकि तैयारी 26 जनवरी की है। और इन तमाम बॉर्डर्स पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर भी लगातार मौजूद है। क्या सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर? सिंगू बॉर्डर की बात करते हैं। ऐश्वर्या जैन की ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है और लगातार जिस तरीके से किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत, जो 9 दौरों की बातचीत रही है, उसमें कोई भी अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, क्योंकि लगातार किसान संगठन ये कह रहे हैं कि उनको तीनों कृषि कानून पूरी तरीके से वापस कराने हैं। लेकिन अब 10वें दौर की बातचीत के लिए कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन तीनों कृषि कानून को होल्ड पर डाल दिया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा जो औपचारिक इन्विटेशन पहुंचता है किसान संगठनों को, वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ सिंगू बॉर्डर से दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर आज, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। घना कोहरा पूरे दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है। उसी को लेकर अब अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ सिंगू बॉर्डर पर की जा रही हैं। जो किसान, वृद्ध किसान यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, वो अपने आप को इस भीषण ठंड से बचाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, जो अलाव है वो भी लगातार जलाया जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं किसान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस सर्दी से भी निजात पाया जा सके। लगभग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से 2 से 2.5 हजार ट्रैक्टर 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए पहले ही सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और आगे की रणनीति बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सरकार तक अब 15 जनवरी को बात पहुंचाई जाए, क्योंकि रणनीति पहले से ही तय नजर आ रही है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून पूरी तरीके से वापस नहीं आ जाते। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर से। वहीं टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए किसानों का हाल कैसा है, संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट आपको बताएगी। कमेटी बनाई जाएगी और जितनी भी तीनों किसान कानून है उन्हें होल्ड पे रखा गया है। एक नया पैराडाइम इस पूरे आंदोलन को लेकर बन चुका है और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान और किसान नेता जुड़ रहे हैं। सर, आप पहले बता दीजिए कि जो कल की मीटिंग होनी है उसके हमें पता चला अभी तक उसकी इन्वाइट नहीं आया है, तो क्या अगर कल की मीटिंग के लिए इन्वाइट आएगी तो क्या सब किसान नेता जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। इनवाइट के लिए कोई स्पेशल नहीं बात है। जो हमारे को उस दिन से बोल दिया था, कल के अखबार में कृषि मंत्री की तरफ से भी आ चुका है और कल की हमारी जो मीटिंग हुई थी केंद्रीय स्तर की, उसमें फैसला हुआ है कि कल 12 बजे सभी किसान साथी उस मीटिंग में जाएंगे। सर, ये कमेटी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसको लेकर बहुत सारे विवाद अब उठ रहे हैं, तो इसके चलते अब ये सवाल है कि क्या इस कमेटी के मेंबर्स के साथ आप आगे बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? किसानों ने साथ में जुड़ के क्या डिसाइड किया सर? मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है, ना कि किसानों से किसी तरह का पूछताछ करके। जो हमारी 40 जत्थेबंदियां वहां जाती है कमेटी में, हमारी तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उनमें से कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी सरकार ने उस कमेटी में, कोर्ट ने नहीं रखा है। हम किसी कमेटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम सीधी सी बात करना चाहते हैं कि 3 काले कानून को, जो हमारा किसानों का संगठन है सभी, वो 3 काले कानून वापस करवाने के लिए है, कोर्ट में केस करवाने के लिए नहीं आया था। ये अपने कोर्ट से 3 काले कानून वापस करवाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर डटा हुआ है। ये किसी कोर्ट के या किसी कमेटियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। सर, आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कल हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये बताया कि उसके लिए ना कोई परमिशन मांगी गई है, ना कोई परमिशन दी गई है। तो 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली के बारे में आप क्या बता पाएंगे?
26 जनवरी को जो ट्रैक्टर लिया वो उसका बड़ा साहब लखा में ट्रैक्टर आएगा और असी मतलब 16 तरीक को 15 तरीक को मीटिंग तो बाद 16 तरीक को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है उस पर असी तय करेंगे कि किस पासे के रूट बनाना है किमें जाना है। ये 16 तरीक को तय होएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं सर 26 जनवरी की? मैं ये कहना चाहता था, ये पूरे देश का त्योहार है, ये किसान भी इस देश का नागरिक है, इसको किसी फंक्शन में किसी अपने खुशी के माहौल में कहीं पे जाने की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ये देश का नागरिक है, जैसे भी कोई देश के अन्य नागरिक परेड में शामिल होंगे वो किसी को परमिशन की ना पहले कभी जरूरत पड़ी ना कभी आगे जरूरत होगी। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमारा भी किसान का उतना ही हक है जितना अन्य नागरिकों का है। इसमें परमिशन लेने और ना लेने की बात तो कोई पैदा ही नहीं होती। तो जैसे आपने सुना कि किसानों का कहना यही है कि जो कमेटी है उससे ये ताल्लुक नहीं रखते, कमेटी से इनकी कोई बात नहीं कर रही, इनका सिर्फ एक ही एम है वो ये कि तीनों किसान कानून जो है उसको वापस पूरी तरीके से लिया जाए। 26 जनवरी का ट्रैक्टर रैली बिल्कुल ऑन है, परमिशन हो ना हो किसानों का कहना है कि वो चलता ही रहेगा और 15 तारीख के मीटिंग के लिए किसान कल 12 बजे जाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और किसान आंदोलन पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन, सबसे बड़ा प्रदर्शन सिंघू बॉर्डर दिल्ली पर इस वक्त हो रहा है और वहां से अरुण धंता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, 50वां दिन है और अब तक जो कुछ भी हुआ है अरुण, उस पर तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। जो कुछ भी दोनों पक्षों का रुख नजर आ रहा है, ये माना जा सकता है कि फिलहाल किसी तरह के समझौते की गुंजाइश बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन फिर भी कल की बातचीत को देखते हुए क्या उम्मीद दिखाई पड़ रही है वहां पर? देखिए राजीव, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि सरकार ने अपना पक्ष पहले ही साफ कर दिया है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे और वहीं दूसरी ओर किसान भी लगातार अपना रुख साफ कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सरकार ही पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर इन तीनों कानूनों को खारिज करे। और जितनी भी अभी तक मीटिंग्स हुई है राजीव इससे पहले, वो इसी मुद्दे पर खत्म हुई है कि तीनों कानूनों को खत्म करना है, खारिज करना है किसानों की तरफ से। तो सरकार की तरफ से वही जवाब कि नहीं, आप अमेंडमेंट करवा लीजिए। लेकिन इन बिटवीन देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया और जिसको किसानों ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी जरूर बना दी गई है 4 लोगों की, और जो यहां पर लोग हैं, सिंघू बॉर्डर है, चाहे जितने भी तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की जरूरत है ही नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे उस कमेटी से। तो कमेटी से बात करने को तो किसानों ने बिल्कुल मना कर दिया है। हाँ, दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि सरकार से हमारी बातचीत जारी रहेगी, हम चाहते हैं कि डायलॉग। अरुण, बड़ी खबर यह भी कि कमेटी से भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। जिन 4 लोगों को कमेटी में शामिल किया गया, सरकार और किसान के बीच में मध्यस्थता का काम करने के लिए भूपिंदर सिंह नाम ने अपना नाम वापस ले लिया, मान ने ये कहते हुए कि किसानों के हित से ऊपर और कुछ है नहीं। हालांकि आज बाकी दिन के मुकाबले ठंड भी ज्यादा थी, कोहरा भी ज्यादा था, ऐसे में किसान मुश्किल में भी है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर किसानों का आना जारी है। बिल्कुल, देखिए बीएस मान ने जिस तरह से अपने आप को पीछे खींच लिया उस कमेटी से जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, क्योंकि पिछले जब से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके बाद जितने भी उसमें लोग हैं उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था किसानों की तरफ से। जिस तरह से उनके आर्टिकल्स को पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था ये वो लोग हैं या तो ये उस कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं या फिर उसके सपोर्टर है। बीएस मान तो वो इंसान है जो बाकी कई और किसान संगठनों के साथ सरकार, कृषि मंत्री के पास गए थे और समर्थन जताया था। बात समझ में आ रही है, बीएस मान वो शख्स हैं जिन्होंने अपने निजी अनुपलब्धता बताते हुए किन्हीं वजहों से खुद को पीछे कर लिया, लेकिन ये मामला फिलहाल मुद्दा गर्म है। कल की बातचीत पर बहुत कुछ निर्भर करता है।